अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे है कि पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो गया हुआ है, क्या वो कंप्लीट हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ये न्यूज़ भी आपके साथ एक मैंने शेयर की है, आप ये भी देखें, आप इसको भी पढ़ें। इसी पे बेसिकली मैं एक पूरी डिटेल वीडियो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स और सवालात आते रहते हैं कि जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, क्या ये सिर्फ ऐलान की हद तक हैं या ये कंप्लीट भी हो सकेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, विद प्रूफ्स शेयर की जाएंगी आपके साथ, और आपको बताया जाएगा कि आया ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफाई कर लिया करें बेल आइकॉन प्रेस करके, ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियोस आपको सबसे पहले डिस्प्ले हों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, अ, अगर स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें तो लाहौर में बहुत सारे मंसूबे इनैगोरेट हो गए हैं। ठीक है, कुछ वज़ीर आला पंजाब ने इनिशिएट किए हैं, कुछ जो हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, अब तो साबका वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ, उन्होंने कुछ मंसूबों का इफ्तिताह किया था। ठीक है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े मंसूबे हैं। शरकपुर रोड वाला एक मंसूबा है, SL3 वाला है। ठीक है, इसके अलावा बेदियाँ रोड है, अकबर चौक फ्लाईओवर है, डिफरेंट मंसूबे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बेतहाशा मंसूबों का ऐलान हो चुका हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, क्या ये जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए हैं, ऐलान कर दिया है, इनैगोरेशन कर दी है, क्या ये कंप्लीट भी होंगे या ये सिर्फ ऐलान की हद तक हैं। तो इसका जवाब जो है वो मैंने आपको स्टार्ट में एक कटिंग दिखाई थी अखबार की, और इसके अलावा जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली होता इस तरह है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली ये PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल फंड, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल जो होता है, फंड होता है ना, ये उधर से फाइनेंस होते हैं प्रोजेक्ट्स। उसके लिए जो बजट रखा गया था, इस बजट में अमाउंट रखी गई थी, वो 10.5 खरब रुपए रखी गई थी। ठीक है, बजट के अंदर 10.5 खरब रुपए रखे गए थे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, PSDP के लिए। तो PSDP का जो बजट है वो यकमुश्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कवानीन के मुताबिक और जो प्लानिंग कमीशन के कवानीन के मुताबिक ये यकमुश्त इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। उसका फ़्लो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले फंड्स एलोकेशन होती है बजट के अंदर, कि कितने खरब रुपए जो हैं या कितने अरब रुपए रखे जाएँगे PSDP के लिए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो तरक्याती मंसूबे होते हैं। उसके लिए 10.5 खरब रुपए रखे गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये 10.5 खरब रुपए ये यकमुश्त इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर यकमुश्त इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं इंपॉर्टेंट किसी सेक्टर में अगर पैसा चाहिए होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। इसलिए इसको डिफरेंट सहमाइयों में, मतलब क्वार्टर्स के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल फंड में से 15% इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड के अंदर सेकंड क्वार्टर में 20% इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड क्वार्टर में 25% इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर आप 40% इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 40% इसलिए कि लास्ट क्वार्टर में चूँकि इतनी रिक्वायरमेंट्स, अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो रही होती, तो आप जो भी, मतलब आपका रिमेनिंग बजट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इसका फ़्लो होता है, और जो भी फंड रखा जाता है PSDP में, वो प्लानिंग कमीशन जो है वो उसको अप्रूव करता है पहले, कि ये काम आया, कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो है या नहीं है। प्लानिंग कमीशन उसको अप्रूव करता है, फाइल जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने बजट को, अपने फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए उस चीज़ की अप्रूवल देता है, और इसका फ्लो इसी तरह होता है कि पहले क्वार्टर के अंदर आपने 15% की इजाज़त देनी होती है, कि 15% तक जो फंड्स हैं, यानी कि टोटल PSDP 10.5 खरब का है, तो उसका जो 15% बनता है ना 10.5 खरब का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो गया है कि ये एक, अब मेरा ख़्याल है अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, कि 10.5 खरब का PSDP था, जिसमें से 10.4 खरब रुपए इस्तेमाल हो गए हैं। इस्तेमाल होने से मुराद है कि वो उस प्रोसेस से गुज़र गए हैं। उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने भी अप्रूव कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी अप्रूव कर दिया, क्योंकि हर जगह तो एक ही हुकूमत है, मतलब ज़ाहिर है PDM की हुकूमत हर जगह है, पंजाब में और फेडरल में हर जगह तो इन्हीं की हुकूमत है ना। तो इन्होंने ये एक जो कानून की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसको बायपास करते हुए 10.5 खरब का जो PSDP था, उसमें से 10.4 खरब रुपए जारी कर दिए हैं। ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको ओके कर दिया है, और आप ये हिसाब लगा लें कि ये जो जितने ऐलानात हुए हैं, ये बेसिकली ऐलानात नहीं हैं, ये
एक्चुअल फंड्स इशू हो चुके हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए। जितने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर अनाउंस हुए हैं वो बाकायदा से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वो चीज़ें अप्रूव होके फंड्स एलोकेट होके जारी होके बाकायदा से जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ हैं जो काम करवानी, जैसे एनएचए है, एलडी है, डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाकायदा तौर पे कन्वे हो गए हुए हैं फंड्स, ठीक है। और उन्होंने बाकायदा कॉन्ट्रैक्टिंग का जो प्रोसेस है वो उसको उसके अंदर उन चीज़ों को डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब यही है कि भाई ये सारे काम जो हैं वो गवर्नमेंट करके जा चुकी हुई है। गवर्नमेंट अब चली गई है ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, मतलब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई है। तो उन्होंने जाने से पहले, यानी आपको मैंने ख़बर भी शेयर की थी कि पीएसडीपी का 99% जो है वो एलोकेट हो गया हुआ है, उसके फंड्स जारी हो गए हुए हैं। तो काम रुकने की जहाँ तक बात आप लोग कह रहे थे ना कि ये तो निगरान सेटअप आएगा तो काम रुकवा देगा, या जो कोई हुकूमत चेंज होगी तो काम रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने। अव्वल तो हुकूमत ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन हो जाएंगे इतनी जल्दी। तो लेकिन अगर बिलफर्ज इलेक्शन होते भी हैं तो कानूनी पहलू सारे पूरे हो गए हुए हैं। कानूनी पहलू क्या होते हैं कि बजट बन गया हुआ है, बजट एलोकेशन तो हो गई हुई है ना, बजट पेश हो गया हुआ है, असम्बली से पास हो गया हुआ है बजट। दूसरी होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसकी अप्रूवल देनी होती है, तो वो अप्रूवल्स भी हो गई हुई हैं। फंड्स बाकायदा तौर पे डिपार्टमेंट्स को इशू हो गए हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनैगोरेट हो गए हुए हैं वो बाकायदा अपने जो ड्यू प्रोसेस है उससे गुजर के ये सब कुछ हो चुका हुआ है। और इवन अब कॉन्ट्रैक्टिंग में चीज़ें गई हुई हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे तो काम भी शुरू हो गया हुआ है। अभी मैं SL3 की बात कर रहा था, ये 1-2 हफ्ता पहले उसकी इनैगोरेशन हुई थी। 1-2 हफ्ता पहले उसकी सिर्फ इनैगोरेशन हुई थी। एक वज़ीर आज़म साहब ने फ़ीता काटा था जाके। लेकिन अभी अगर आप जाके मराका पे देखें तो बाकायदा साइट ऑफ़िस बन गया हुआ है। बाकायदा तौर पे काम का आगाज़ हो गया है, मार्किंग हो गई है और ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो साइट पे चल रही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो अब ये अपडेट आपके लिए इसलिए लेके आ रहा था क्योंकि लोगों को परेशानी रहती है। बहुत सारे लाहौर के अंदर और ऑल ओवर द पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कुछ ख़ास रिस्पेक्टिव एरियाज़ के लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है ना। तो लोग ये समझ रहे हैं शायद, हाँ, ये हो सकता है कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके फंड्स किसी वजह से रोके जा चुके हों ना। कोई बीच में कानूनी पेचीदगियाँ डाल के, कॉन्ट्रैक्टर पे कुछ चीज़ डाल के कुछ चीज़ें इन्होंने रोकी भी हैं, लेकिन उसकी वजह सरासर सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी रीज़न्स हैं। जहाँ पे जो ये पीडीएम के जो लोग हैं, उनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को जारी रखा है। और जहाँ पे इनको नज़र आया है कि जहाँ पे पीडीएम के लोगों का वोट बैंक थोड़ा-सा वीक है, वहाँ पर इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको रुकवा दिया हुआ है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कई ऐसे एरियाज़ हैं मियाँवाली के पास ख़ास तौर पे, क्योंकि मियाँवाली इमरान खान का गढ़ है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डंप कर दिया गया है। अभी उनके फंड्स रोक दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर को जब पैसा मिलता है, पैसा यकमुश्त नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट होता है, डिफरेंट फेजेस पे उसको पैसे जारी हो रहे होते हैं, ठीक है। यकमुश्त उसको पैसे नहीं मिल जाते। डिफरेंट वो काम माइलस्टोन्स होते हैं, डिफरेंट वो करके दिखा रहा होता है, जिसके बाद उसको डिफरेंट चेक्स इशू हो रहे होते हैं। तो जाहिर है कि अब कॉन्ट्रैक्टर की साइड से काम कंप्लीट हुए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने माइलस्टोन्स पूरे किए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको किसी भी हीले बहानों से जो है वो फंड्स जारी नहीं कर रही। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे बेनिफिट लेना हो वो पूरे किए जा रहे हैं। जहाँ पे उनको नज़र आए दूर दूर तक उनका कोई नुमाइंदा वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ से सवाल ही नहीं उठता उनको वोट पड़ जाए, तो उन इलाकों के फंड्स इन्होंने रोक दिए हैं। उनमें से मियाँ वाली ख़ास तौर पर ऐसा इलाका है जहाँ से आप बेशक शहबाज शरीफ को खड़ा कर दें, नवाज शरीफ को खड़ा कर दें, बेशक जितना मर्जी पावरफुल कैंडिडेट आप लाके खड़ा कर दें पीडीएम का या डिफरेंट सियासी जमातों का, तो उनके जीतने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उन इलाकों को, उन एरियाज़ के जो फंड्स हैं वो रोक दिए गए हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं यही कहता हूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे अवाम की सहूलत से ज़्यादा सियासी जो आप कह लें कि बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही होती है। ये हमारा अलमिया है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे अवामी कोई फ़लाह व बहबूद का काम होता है तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती, हमेशा अपना वोट बैंक देखा जा रहा होता है। लाहौर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट होंगे, क्यों?
क्योंकि वो नून लीग का गढ़ है और यहाँ उनको वोट मिलता है। यहाँ वो इसलिए आप देख रहे होंगे लाहौर के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं रुक रहा, ठीक है? लाहौर में कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ के अगर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं ना, तो उसकी वजूहात डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात डेफ़िनेटली कुछ हल्के की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो डिफरेंट किस्म के स्टेज़ लिए हुए हैं लोगों ने। ज़ाहिर है कि कुछ कमर्शियल ज़मीनें बीच में आ रही थी कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो वो लोग स्टे लेके बैठे हुए हैं। कई ऐसी जगह हैं, मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, उसमें लाहौर के उन प्रोजेक्ट्स को मैं बताऊँगा जिन पे जो है वो बजट एलोकेशन और सारा प्रोसेस हुआ था, लेकिन सिर्फ लिटिगेशन की वजह से, यानी कि अदालतों में जो मामला गए हुए हैं उसकी वजह से काम रुका हुआ है, ठीक है? तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पता लगा होगा आपको कि पीएसडीपी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स फंड है वो क्यों रुका हुआ है, कुछ क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और क्या वजह है कि उन्होंने सारा का सारा फंड लगा दिया है और आया कि सारे मंसूबे कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको मैंने क्लियरली बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो उसको थम्स अप दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात हुई, तुमने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।